Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. I am Sumara Bhatt. It's Oxford Amazing Science for class 3. Please open page number 31. It's page number 31, unit number 5, air, hawa. Today in this lesson we learn about the characteristics and composition of air. A thick layer of air surrounds the earth. हवा की एक मोटी तह ने ज़मीन को घेरे हुए होता है. The atmosphere, फिजा. There is a huge layer of air all around the earth. ज़मीन के हर तरफ इर्द गिर्द हवा की एक मोटी तह होती है. It covers the earth like a thick blanket. इसने ज़मीन को एक मोटे कंबल की तरह लपेटा होता है. This layer of air is called the atmosphere. हवा की इस तह को एटमॉस्फेयर या फिजा कहते हैं. The atmosphere is more than 1000 किलोमीटर्स डीप. फिजा की जो तह है या जो ये फिजा है ये 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरी होती है. द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज. एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनता है. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं. इट आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. इसमें गर्द के ज़रात और जरासीम भी शामिल होते हैं. क्या है कि ज़मीन जो हमारा सियारा है, प्लैनेट है, इसको हर तरफ से हवा ने एक थिक ब्लैंकेट की तरह घेरे हुए है और इस ब्लैंकेट को या हवा की इस मोटी तह को एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर जो है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है. एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं. इसमें गर्द के ज़रात और जरासीम भी पाए जाते हैं. द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो तमाम जानदार अशिया इस्तेमाल करती हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. ये सांस लेने और जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड. फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सब्ज पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स. सब्ज पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ आउट. तमाम जानदार अशिया जब सांस लेती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं. क्या है कि फिजा में मौजूद जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस अमल में वो जो ऑक्सीजन बनती है उसे फिजा में खारिज करते हैं. जबकि बाकी तमाम जो जानदार अशिया हैं वो सांस लेने के अमल में फिजा से ऑक्सीजन हासिल करती हैं और सांस लेती हैं. और जब सांस बाहर छोड़ती हैं, सांस खारिज करती हैं, तो सांस के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिजा में शामिल कर देती हैं. जबकि पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं और रिटर्न में बदले में ऑक्सीजन को फिजा में शामिल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न. जब चीज़ें जलती हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है या फिजा में छोड़ी जाती है. ऑल्दो वी कैन नॉट सी एयर वी कैन फील इट. अगरचा हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं. एयर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ. ज़िंदगी के लिए हवा बहुत लाजमो मलजूम है या बहुत ज़रूरी है. ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट. हवा के बिना जानदार, इंसान, जानवर और पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते. इन समर, गर्मियों में द एयर इज़ वार्म. गर्मियों में हवा गर्म होती है. इन विंटर द एयर इज़ कोल्ड. सर्दियों में हवा ठंडी होती है या सर्द होती है. इन द रेनी सीजन द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर. बरसात के मौसम में हवा में पानी के काफ़ी ज़रात मौजूद होते हैं या पानी के काफ़ी बुखारात मौजूद होते हैं. ऑन अ ब्राइट सनी डे द एयर इज़ ड्राई. एक धूप वाली रोशन सुबह में या धूप वाले रोशन दिन में जो हवा है वो खुश्क होती है. सम टाइम जब हमें ऐसा लगता है कि हवा बिल्कुल रुक गई है, आज हवा नहीं चल रही है, हवा सो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, उस टाइम पे भी हवा होती है लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड से चल रही होती है जिसकी वजह से हमें वो महसूस नहीं होती. हवा को हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, लेकिन इसे हम अपनी सेंस ऑफ टच से, अपनी फीलिंग से, अपने एहसास से है, हम अपनी सेंसेस से इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हवा मौजूद है. और हवा हर जानदार के लिए, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों, चरिंद परिंद हों या इंसान हों, हमारी ज़िंदगी के लिए हवा जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है. गर्मियों में हवा गर्म होती है, सर्दियों में ठंडी होती है. बरसात के मौसम में क्योंकि
जो क्लाउड्स हैं उसमें रेन ड्रॉप्स काफ़ी मिकदार में होते हैं, तो हवा में नमी शामिल होती है। वाटर वेपर यानी हवा में नमी मौजूद होती है जब बरसात का मौसम होता है। और जब धूप वाला दिन हो, ब्राइट डे हो, सनी डे हो, तब क्या होता है कि हवा खुश्क होती है। एयर प्रेशर, हवा का दबाव। द एटमॉस्फेयर इज प्रेसिंग ऑन अस ऑल द टाइम। हवा हर लम्हे हम पर दबाव डाले हुए है। वी डू नॉट फील द एयर प्रेशर ऑन अस। हमें यह दबाव, हवा का ये जो दबाव है अपने ऊपर महसूस नहीं होता, बिकॉज वी आर यूज टू इट, क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, जैसे कोई सॉलिड या ठोस चीज़ अगर हम पे लगे, हमारे जिस्म पे लगे या हम हाथ में उठाए तो हमें उसका वेट महसूस होता है, प्रेशर फील होता है। वैसे हमें हवा का प्रेशर फील नहीं होता, लेकिन हमेशा हर वक्त, हमेशा हर टाइम पे जो हवा है हमें प्रेस करती है, हमारे ऊपर दबाव डाले हुए होती है। द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जिस तरीके से हवा तमाम चीज़ों पर प्रेशर डालती है या दबाव डालती है, इसे एयर प्रेशर या हवा का दबाव कहते हैं। एयर प्रेशर एंड वेदर, हवा का दबाव और मौसम। द एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। हवा का दबाव दिन ब दिन यानी दिन के हिसाब से बदलता रहता है। चेंजेस इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर। दबाव में जो तब्दीली है या एयर प्रेशर में जो तब्दीली है, ये मौसमों पर असरअंदाज होती है। ऑन अ हॉट डे, किसी भी गर्म दिन, द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म। हवा की जो तय है जो ज़मीन के करीब होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वार्म एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। सो इट बिगिन्स टू राइज, लिहाजा ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। कोल्ड एयर विच इज़ हैवियर दैन वार्म एयर, ठंडी हवा जो कि गर्म हवा से ज़्यादा भारी होती है, वजनी होती है, कम्स टू टेक इट्स प्लेस, वो इसकी जगह आके ले लेती है। यानी किसी भी गर्म दिन में हवा की वो तय जो ज़मीन के ज़्यादा करीब होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, और जो हल्की हवा है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है और उसकी जगह क्या करती है, जो गर्म हवा है वो उसकी जगह आके ले लेती है। कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर आउट ऑफ द वे। अब जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा को वहाँ से धकेलती है, यानी रास्ते से हटाती है कि वो यहाँ से निकले, और उसकी जगह जो ठंडी हवा है गर्म हवा की जगह ठंडी हवा अपनी जगह बना लेती है। दिस हैपन्स ऑल द टाइम, और ये हमेशा हर वक्त ऐसा ही चलता रहता है। यानी ठंडी हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह गर्म हवा आके लेती है। वी कैन मेजर चेंजेस इन एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए बैरोमीटर। हम बैरोमीटर नामी एक आले के साथ हवा के प्रेशर में जो तब्दीली होती है उसे माप सकते हैं। इस आले को बैरोमीटर, ये इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, इमेज आई है इसकी, इसे बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर की मदद से हम चेक करते हैं कि जो एयर प्रेशर उसमें क्या तब्दीली आ रही है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनीमोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ द विंड। हवा की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो हमें पता चलती है एनीमोमीटर नाम की एक आले की मदद से। इसकी इमेज ये हमें दिखाई गई है। ए विंड वेन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब हवा की जो सिमत है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है विंड वेन की मदद से। विंड वेन की ये इमेज है, इससे हमें पता चलता है कि हवा नॉर्थ की साइड पे चल रही है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट साइड पे चल रही है। हवा की जो डायरेक्शन है वो हमें विंड वेन की मदद से पता चलती है। हवा की स्पीड एनीमोमीटर की मदद से पता चलती है, और जो हवा का एयर प्रेशर है वो हमें बैरोमीटर की मदद से पता चलता है। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये जो चलती हुई हवा है इसे क्या कहते हैं, विंड। विंड यानी तेज हवा। ए लाइट विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। हल्की जो हवा है उसे क्या कहते हैं, ब्रीज। ए स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल। एक जो बहुत मजबूत या बहुत जो ताकतवर हवा है, विंड है, उसे क्या कहते हैं, गेल। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल इज कॉल्ड ए हरिकेन। जो सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग जो विंड है उसे हरिकेन कहते हैं। अ हरिकेन कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस। जब हरिकेन चलता है तो वो इतनी स्पीड में इतना पावरफुल होता है कि वो दरख्तों को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंकता है और घरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ आपको क्लियर करते जाएं कि गेल का मतलब है आंधी, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसे आंधी कहते हैं। हरिकेन का मतलब है तूफान। ये समुद्री तूफान भी हो सकता है और खुशकी का तूफान भी, यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे हम हरिकेन, तूफान या समुद्री तूफान भी कहते हैं। और ये इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि बड़े
बड़े बड़े दरख्तों को जो बहुत पुराने और मजबूत होते हैं उनको उनकी जड़ों समेत ज़मीन से बाहर निकाल के उखाड़ फेंकता है जो हरिकेन है। और इसी तरह से ये घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार देखने में आया कि घरों की जो छतें हैं, जो दीवारें हैं, वो भी इससे डैमेज हो जाती हैं और ये छतों को भी उड़ा देता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज जो हैं वो सॉल्व चाहिए हो तो उसका भी लिंक हम आई बटन में दे देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।